अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट का जो हमारा टॉपिक था वो था प्रोसीजर्स फॉर हैंडलिंग कैश। आज हम देखेंगे प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल हैंडलिंग कैश। हमारे पास पहला पॉइंट है रिटन प्रोसीजर्स। रिटन प्रोसीजर्स में ये आता है कि हर एक फर्म के पास एक रिटन प्रोसीजर होता है। किसके लिए? कैश हैंडलिंग के लिए, कैश इक्विपमेंट्स के लिए। जैसे कि लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स में क्या क्या आता है? एंटिसिपेट पेमेंट टाइप्स में हमें पहले आता है एग्जांपल इसकी कैश आता है, चेक्स आते हैं, कार्ड आते हैं, मोबाइल ऐप होती है, ई वॉलेट एक्स्ट्रा। ठीक। एंड अप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग एंड इंटरनल कंट्रोल फॉर ईच ए डिटेल ऑफ हाउ पेमेंट आर रिसीव्ड। हर एक कंपनी का अलग अलग प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर में क्या आता है कि हम पेमेंट कैसे रिसीव करेंगे, कार्ड थ्रू करेंगे या चेक्स लेंगे, कैश लेंगे, मोबाइल ऐप होती है अपनी कंपनी की कोई, या मतलब जैसे कि फ़ोन पे होता है, पेटीएम होता है, कौन कौन सी ऐप ई वॉलेट्स होते हैं, कि कंपनी का अपना प्रोसीजर, रिटन प्रोसीजर होता है कि वो कैसे पेमेंट रिसीव करेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारे पास एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज़। द एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ द स्टाफ विल बी मिस्टेक्स इन कैश। द ड्यूटीज़ ऑफ अदर स्टाफ इंक्लूड्स कलेक्टिंग कैश, मेंटेनिंग डॉक्यूमेंट्स, कीप डिपॉजिट्स एंड रिकॉन्सिलिंग रिकॉर्ड्स। हर एक को अलग अलग ड्यूटी दी गई होती है। स्टॉप को विल मिनिमाइज द मिस्टेक्स इन कैश, और ड्यूटी दी गई अदर स्टॉप्स को कलेक्टिंग कैश, मेंटेनिंग डॉक्यूमेंट्स, कीप रिकॉर्ड, इसका हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखना। तीसरा पॉइंट है हमारे पास एम्प्लॉय बैकग्राउंड चेक्स। एम्प्लॉय बैकग्राउंड चेक कैसे होता है? वाइल सेलेक्टिंग द एम्प्लॉयज़, जब हम एम्प्लॉय सेलेक्ट करते हैं फॉर हैंडलिंग कैश रिसिप्ट्स as part of their duty, reference should always be considered and checked properly। जब हम एम्प्लॉय सेलेक्ट करते हैं किसके लिए? हैंडलिंग कैश रिसिप्ट्स के लिए, इसका जो उसकी जो ड्यूटी होती है, रेफरेंस वो कंसिडर की जाती है, वो चेक प्रॉपरली करें, हर एक चीज़ कैश हैंडलिंग में हर एक चीज़ प्रॉपरली करें। अब हमारे पास डी पार्ट है एम्प्लॉय ट्रेनिंग। एम्प्लॉयज़ एंगेज इन रिसिप्ट्स प्रोसेसिंग शुड बी सेंट टू ट्रेनिंग। इनको ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब इनको ज़रूरी है कि इनको ट्रेनिंग दी जाए। द ट्रेनिंग रिलेटेड टू द फर्म पॉलिसीज़, इनको फर्म जो कंपनी की अपनी पॉलिसीज़ होंगी, प्रोसीजर्स होंगी कैश हैंडलिंग में, कैश इक्विपमेंट्स में, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ई पार्ट है हमारे पास फिजिकल सिक्योरिटी। फॉलोइंग सिक्योरिटीज मेजर्स प्रोमोट ए सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट एंड इंश्योर सिक्योर कैश रिसिप्ट हैंडलिंग। पहले क्या आता है इसमें? रिस्ट्रिक्ट कैश एक्सेस टू फ्यू पीपल। कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कैश के साथ रिलेटेड होते हैं। स्टोर कैश इन ए लॉकड एंड नॉन पोर्टेबल कैबिनेट। जो भी स्टोर ये कैश होता है वो लॉकर में होना चाहिए, वो प्रिवेसी में होना चाहिए। प्रोवाइड पासवर्ड्स ओनली टू द एथोराइज्ड स्टॉप एक्स्ट्रा। जो भी पासवर्ड होगा हमारे, चाहे लॉकर का पासवर्ड होगा, चाहे हमारे सिस्टम का पासवर्ड होगा, जो भी कैश रिलेटेड होगा, वो पासवर्ड कुछ स्टॉप्स को दिया जाता है जिनको काम दिया गया होता है हैंडलिंग फॉर कैश। कुछ मतलब एम्प्लॉयज़ होते हैं, उसमें से 2 या 3, जो भी जितनी भी बड़ी फर्म होगी उनके पास वो पासवर्ड रहता है, जो एथोराइज्ड स्टॉप होता है किसके लिए? कैश हैंडलिंग के लिए। उसके बाद हमारे पास F40